नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत कशीदाकारी एवं कढ़ाई कला का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? कशीदाकारी। बड़ा ही इजी टॉपिक है और यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो कशीदाकारी क्या होता है? कशीदाकारी वस्त्रों पर अलंकरण की विधि है। कौन सी है? अलंकरण की विधि है, या बोले तो अलंकरण की क्या है? कला है। कौन? कशीदाकारी। तो इस कशीदाकारी में किया क्या जाता है? तो सामान्यतया जो विभिन्न रंग के कौन होते हैं? विभिन्न रंग के सूती, विभिन्न रंग के सूती एवं रेशमी धागों से कपड़े पर, रेशमी धागों से कपड़े पर विविध या विभिन्न डिजाइनें बनाना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आपकी कशीदाकारी या क्या कहा जाता है? कढ़ाई कहा जाता है। ठीक है ना। तो कशीदाकारी का मतलब क्या हो गया कि कशीदाकारी जो होता है वो वस्त्रों पर अलंकरण की एक कला है, जिसके अंतर्गत किया क्या जाता है कि जो विभिन्न रंग के आपके सूती एवं जो रेशमी धागे होते हैं, इन रेशमी धागों से कपड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार की डिजाइनें क्या की जाती हैं? बनाई जाती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को आपकी कशीदाकारी या कढ़ाई कहा जाता है। ठीक है। इस कशीदाकारी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं वो क्या है? प्रचलित में है। जैसे एक कला होती है कौन सी? गोटा। ठीक है ना, कशीदाकारी के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार से एक जो कला होती है ना उसको बोलते हैं कौन सा? पेचवर्क। कौन सा वर्क होता है? पेचवर्क होता है। इसी प्रकार से एक जो कला होती है ना वो आपकी कौन सी होती है? जरी या जरदोजी। ठीक है ना, ये भी कशीदाकारी के अंतर्गत ही आती है। इसी प्रकार से आपकी कौन सी कला होती है? मुकेश। कौन सी कला होती है? मुकेशी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपकी एक कला होती है जिसका नाम है कौन सा? चटापटी। कौन सा वर्क होता है? चटापटी वर्क होता है। इसी प्रकार से होता है हरमुजो। कौन सा? हरमुजो। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है आपकी ये कलाएं होती हैं। तो हरमुजो, गोटा, फेंच वर्क, जरी या जरदोजी, मुकेशी, चटापटी, कौन सा? हरमुजो। तो ये जो कलाएं हैं ये किस प्रकार की कलाएं हैं? ये सभी की सभी जो कलाएं हैं ये आपकी वस्त्रों पर अलंकरण की क्या है? कलाएं हैं। और किसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है? कशीदाकारी के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है, जिनमें सबसे पहला आपका आता है क्या? गोटा। तो गोटा की परिभाषा क्या होगी कि गोटा क्या है? तो गोटा की परिभाषा होगी कि गोटा वस्त्रों पर अलंकरण की एक कला है। गोटा वस्त्रों पर अलंकरण की क्या है? एक कला है। तो सीधी सी परिभाषा हो जाएगी किसकी? गोटा की, कि वस्त्रों पर, किन पर? वस्त्रों पर अलंकरण, है ना, अलंकरण की कला ही क्या कहलाती है? आपकी गोटा कहलाती है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा ये हो सकती है कि जो गोटा कला होती है इसके अंतर्गत चांदी, मतलब सोना एवं चांदी, कौन सा होता है? सोना एवं जो चांदी होती है, तो सोना एवं चांदी के परतदार, सोना एवं चांदी के परतदार पतले धागों से वस्त्रों पर क्या किया जाता है? वस्त्रों पर अलंकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्त्रों पर अलंकरण किया जाता है। उसी कला को क्या कहा जाता है? उसी को आपकी गोटा कहा जाता है। तो गोटा वास्तव में है क्या? तो गोटा वास्तव में वस्त्रों पर अलंकरण की एक कला है, जिसके अंतर्गत सोना चांदी के जो परतदार पतले धागे होते हैं उन धागों से वस्त्रों पर क्या किया जाता है? अलंकरण किया जाता है, या कपड़ों पर जो है ना विभिन्न प्रकार की आकृतियां क्या की जाती हैं, डिजाइनें क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है ना। वही आपका क्या कहलाता है? वही आपकी कौन सी कला कहलाती है? गोटा कहलाती है। ठीक है। दूसरा
गोटा जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है ना वो है आपका एक तो कौन सा, खंडेला। खंडेला कहाँ का, सीकर का। तो सीकर जो है ना वो गोटा के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आपका प्रसिद्ध है कौन, भिनाय। भिनाय कहाँ का, अजमेर का। कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, गोटा कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आपका कौन सा प्रसिद्ध है, जयपुर जो है ना वो कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, आपकी गोटा कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो गोटा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि वस्त्रों पर अलंकरण की जो विधि है, जिसके अंतर्गत सोना चांदी के जो पतले परतदार आपके धागे होते हैं उनसे क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाई जाती हैं। ठीक है। कौन कौन प्रसिद्ध है, खंडेला, सीकर, भिनाय, अजमेर और जयपुर इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आपको गोटा के बारे में और क्या ध्यान रखना है, तो गोटा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, चंपा, चंपी बड़ा महत्वपूर्ण है। चंपा, चंपी, गोखरू, कौन, गोखरू है ना, बांकड़ी है ना। इसके अलावा आपका चौदानी, सतदानी, कौन सा, सतदानी। इसी प्रकार से नौदानी आदि सभी जो है ना वो किसके प्रकार हैं, आदि सभी गोटे के क्या हैं, प्रकार हैं। सभी किसके प्रकार हैं, गोटे के प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, तो गोटे के संदर्भ में जो प्रश्न बनता है ना वो सीधा सा बनता है कि इसके एक तो क्षेत्र पर, तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, खंडेला, भिनाय और अजमेर। दूसरा सीधा सा प्रश्न ये बना हुआ है और बन भी सकता है कि चंपा, चंपी, बांकड़ी, चौदानी, सतदानी आदि क्या हैं, तो आदि जो है ना वो गोटे के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पेचवर्क, जरदोजी इत्यादि की बात करते हैं। अब बात करें किसकी, पेचवर्क की। बड़ा इजी है कौन, पेचवर्क। तो पेचवर्क का मतलब क्या होता है कि विभिन्न जो रंगों के कपड़े होते हैं, विभिन्न रंगों के कपड़ों पर, है ना, विभिन्न रंगों के कपड़ों पर, विभिन्न रंगों के कपड़ों पर क्या करना, अलग अलग डिजाइनें बनाना। विभिन्न रंगों के कपड़ों पर विविध डिजाइनें बनाना। क्या बनाना, विविध डिजाइनें बनाना। ठीक है ना, डिजाइनें बनाना क्या कहलाता है, आपका पेचवर्क कहलाता है। ठीक है, पेचवर्क जो है ना इसके लिए एक तो आपका कौन सा प्रसिद्ध है, शेखावाटी। कौन प्रसिद्ध है, एक तो शेखावाटी प्रसिद्ध है और एक आपका तिलोनिया। तिलोनिया कहाँ का, अजमेर का। कहाँ का है, अजमेर का। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पेचवर्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो सीधा सा प्रश्न जो पेचवर्क के लिए बनता है तो वो किसके ऊपर बनता है, इसके क्षेत्रों के ऊपर बनता है कि पेचवर्क के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो एक तो आपका कौन सा, शेखावाटी, और एक आपका कौन सा है, तिलोनिया, अजमेर है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। पेचवर्क का मतलब क्या होता है, तो विभिन्न रंगों के कपड़ों पर क्या करना, विविध डिजाइनें बनाना ही क्या कहलाता है, पेचवर्क कहलाता है। ठीक है, दूसरी जो कला है वो है आपकी कौन सी, मुकेश कला या मुकेशी। ठीक है ना, कौन सी कला है, मुकेशी। तो मुकेशी कला का मतलब क्या होता है, तो मुकेशी कला का मतलब ये होता है कि जो कपड़ा होता है उस कपड़े पर, किसके ऊपर, कपड़े पर बादले के सम्मान, किसके सम्मान, बादले के सम्मान। अब बादले के सम्मान का तात्पर्य यहाँ है चमकीला पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, चमकीला जो पदार्थ है। ठीक है ना, या चमकीला जो बादला होता है के सम्मान। तो कपड़े पर बादले के सम्मान क्या करना, छोटी छोटी बिंदु है ना, छोटी छोटी बिंदुओं की आकृतियां बनाना ही आपकी कौन सी कला कहलाती है, मुकेशी कहलाती है। तो बड़ा इजी सा है और जो प्रश्न बनता है ना वो प्रश्न किसके ऊपर बनता है, इसकी परिभाषा के ऊपर ही बनता है कि कपड़े पर बादले के सम्मान, मतलब चमकीला जो पदार्थ होता है उसके सम्मान की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं उनकी आकृतियां बनाना ही क्या कहलाता है, आपकी मुकेशी कला कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कौन सी, जरी। कौन सी है, जरी या जरदोजी। बड़ा महत्वपूर्ण है, जरदोजी। तो जरी या जरदोजी का मतलब क्या होता है, तो जो सुनहरे, कौन से होते हैं, सुनहरे धागों से कपड़ों पर डिजाइनें बनाना। क्या बनाना,
डिजाइनें बनाना, ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी कि कपड़ों पर सुनहरे धागों से क्या करना, डिजाइनें बनाना ही क्या कहलाता है, आपका जरी कहलाता है। और जरी के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, जयपुर है, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है आपका कौन सा, चटापटी कार्य, कौन सा, चटापटी, है ना, चटापटी वर्क, ठीक है। चटापटी वर्क का मतलब ये होता है कि जो कपड़ा होता है ना, अलग अलग जो कपड़े होते हैं, तो कपड़े को इच्छित डिजाइन में काटना और किसी दूसरे कपड़े पर उस डिजाइन को क्या कर देना, सिल देना, ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है चटापटी वर्क के बारे में कि कपड़े को इच्छित डिजाइन में काटकर, इच्छित डिजाइन में काटकर, कपड़े को इच्छित डिजाइन में काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना, अन्य कपड़े पर क्या कर देना, सिलाई करना, कौन सी कला कहलाती है, आपकी चटापटी वर्क कहलाती है, ठीक है। और एक लास्ट आपका है कौन सा, हरमुजो, लास्ट आपका कौन सा बचता है, हरमुजो कला, ठीक है ना। तो हरमुजो जो है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये सिंधी भाषा का क्या है, शब्द है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है कपड़े को गूंथना, क्या होता है, कपड़े को गूंथना, ठीक है ना। या दूसरा हम इसको बोल सकते हैं कि कपड़े पर सूती धागे को गूंथना, ठीक है। यही अर्थ होता है किसका, हरमुजो का। तो हरमुजो जो है ना वो एक सिंधी भाषा है और कपड़े पर अलंकरण की एक विशेष क्या है, ये कला है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हरमुजो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कपड़े को गूंथना या कपड़े पर सूती धागे को गूंथना। मतलब ये एक क्या है, ये विशिष्ट प्रकार की, कौन से प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की अलंकरण की कला है, कौन सी कला है, विशिष्ट प्रकार की अलंकरण की कला है, कौन सी, हरमुजो, ठीक है। राजस्थान जो है ना, इस राजस्थान में इसका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, बाड़मेर, कौन सा है, बाड़मेर जो है ना इसका क्या है, प्रसिद्ध क्षेत्र है। दूसरा सिंधी समुदाय है ना, इस सिंधी समुदाय ने इस परंपरा को, सिंधी समुदाय ने इस कला को क्या रखा है, इस कला को जीवित रखा है, क्या रखा है, जीवित रखा है, किसने, सिंधी समुदाय ने। तो सीधा सा प्रश्न बनता है हरमुजो के ऊपर कि हरमुजो का तात्पर्य क्या है। तो हरमुजो का तात्पर्य जो है ना सिंधी भाषा का शब्द है कपड़े को क्या करना, गूंथना, ठीक है। क्या है ये एक विशिष्ट प्रकार की क्या है, अलंकरण की कला है जिसका प्रसिद्ध क्षेत्र आपका कौन सा है, बाड़मेर है। और सिंधी समुदाय ने इस कला को अभी तक क्या रखा है, जीवित रखा है, क्योंकि सिंधी समुदाय जो है इसकी वैवाहिक जो परंपरा है, कौन सी परंपरा है, वैवाहिक जो परंपरा है, उस वैवाहिक परंपरा में सबसे ज्यादा महत्व होता है किसका, इससे हरमुजो का, ठीक है। हरमुजो के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि सरला सोनेजा, कौन, सरला सोनेजा इसकी एक प्रसिद्ध क्या है, कलाकार है, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी कौन सी, रचना रानी सोनेजा, रचना रानी सोनेजा। तो दो प्रसिद्ध कलाकारों के नाम भी आपको याद रखने हैं जो कौन सी कला से संबंधित है, हरमुजो से क्या है, संबंधित है। एक बात और ध्यान रखना कि एक विशेष कला है जिसका नाम है कांच पर कसीदाकारी, किस पर, कांच पर कसीदाकारी, ठीक है ना। तो कांच जो है, इस कांच पर जो कसीदाकारी की जाती है इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, वो ही बाड़मेर प्रसिद्ध है। और बाड़मेर की रम्मा देवी, कौन सी देवी, बाड़मेर की रम्मा देवी कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, कांच पर कसीदाकारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, बाड़मेर है, ठीक है ना। तो हरमुजो और किसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कांच पर कसीदाकारी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, जो जैसलमेर है, कौन है, जैसलमेर है, इस जैसलमेर में एक छपाई है जिसका नाम है रेस्ती छपाई, कौन सी छपाई है, रेस्ती छपाई। ये रेस्ती जो छपाई है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रेस्ती छपाई जरी भात की कसीदाकारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। कसीदाकारी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, कौन सी,
जैसलमेर की कौन सी छपाई? रेस्ती छपाई। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि रेस्ती छपाई कहाँ की है? तो जैसलमेर की है। और वो कौन सी भात के लिए? जरी भात की कसीदाकारी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपको किस किस के बारे में? हरमुजो और कांच पर कसीदाकारी और जैसलमेर की कौन सी छपाई? रेस्ती छपाई। बाकी हमने बात कर ली है किसकी? गोटा की भी बात कर ली है, चटापटी वर्क की भी बात कर ली है, मुकेशी कला की भी बात कर ली है, जरदोजी की भी आपकी क्या हो चुकी है? चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।